सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 7। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो आप शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर एक ऑफिसर एक शॉप में होता है और वहाँ के ऑनर से कुछ चीज़ें खरीद रहा होता है। उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि ये ऑफिसर कोई और नहीं, क्लोई का पिता है। तभी वहाँ पर एक चोर आता है जिसने एक मास्क पहना होता है। वो ऑफिसर उस चोर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वो चोर शूट कर देता है उस ऑफिसर को और वो ऑफिसर वहीं गिर के मर जाता है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं क्लोई को जो एक बड़े ऑफिसर से बात कर रही होती है और वो कहती है कि आप उसे नहीं छोड़ सकते, वो मेरे पिता का कातिल है। तभी हम देखते हैं क्लोई गुस्से में फ़ोन रख देती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से बात करने के लिए आता है और कहता है कि आजकल डॉक्टर लिंडा को पता नहीं क्या हो गया है, वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। तो क्लोई कहती है अभी मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अपनी पर्सनल कुछ चीज़ों पर बिजी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। तो लूसीफर कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो क्लोई उसे समझाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए और इस काम में तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो क्लोई कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उसी बड़े ऑफिसर के पास जाती है और उससे कहती है कि आप जोई को नहीं छोड़ सकते, इसने एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था। तो वो ऑफिसर कहता है क्लोई से कि जोई काफ़ी सुधर चुका है और उसके अच्छे चाल चलन और बर्ताव को देख करके उसे पैरोल पर छोड़ा जा रहा है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं जोई को जो जेल से निकलता है और वो क्लोई को देखकर स्माइल कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई को कॉल करके कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लायक नहीं हूँ शायद, पर मैं उसकी तरह बन सकता हूँ जिसकी मदद तुम हमेशा लेती हो। यानी वो डैन की बातें कर रहा होता है। तो क्लोई कहती है इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे और क्लोई पीछा करने लगती है उसी बस का जिसमें जोई को ले जाया जा रहा होता है। फिर क्लोई अपनी कार एक जगह रोकती है तो उसकी नज़र पड़ती है उसी बस पर जिसमें जोई होता है और वो बस एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है। तभी क्लोई उस बस के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका ड्राइवर मर चुका होता है। फिर वो अपनी गन निकालकर अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोई की लाश होती है, यानी जोई भी मर चुका होता है। और ये सब कुछ देखकर तो क्लोई बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर हम देखते हैं एला को जो उसी जोई की बॉडी की जाँच कर रही होती है और तभी पूछता है डैन क्लोई से कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था। तो क्लोई कहती है मैं ही आई थी, मैंने ही कॉल किया था तुम सबको। फिर डैन क्लोई से ही पूछताछ करने लगता है और कहता है कि तुम क्यों पीछा कर रही थी उस कार का। तो क्लोई कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी जोई से और इसीलिए मैं उसके कार का पीछा कर रही थी। तो डैन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अब सब तुम पर ही शक करेंगे। तो क्लोई कहती है हाँ मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं अपना नाम इस केस से हटा रही हूँ। अब तुम दोनों ही इस केस पर काम करोगे। तो हम देखते हैं कि डैन और लूसीफर भी इस केस पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ एला आती है और वो बताती है कि मुझे उस बस में काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उनमें से एक फिंगरप्रिंट्स रॉडनी नाम के बंदे का है जो एक क्रिमिनल है और वो जोई के साथ जेल में भी था। फिर डैन और लूसीफर उसका पता लगाने जाते हैं और क्लोई अपने घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो क्लोई के घर आती है, वो भी गन लेकर, और वो क्लोई को गन पॉइंट पर ले लेती है। और वो लड़की कहती है क्लोई से कि मेरे डैड बेकसूर थे और तुमने उन्हें मार दिया। तो क्लोई कहती है तुम टीना हो ना, जोई की बेटी। तभी हम ट्रिक्सी की आवाज़ सुन पाते हैं जो कहती है कि क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है ना। तो क्लोई कहती है हाँ बेटा सब ठीक है, अपने रूम में ही रहना। और तभी क्लोई मौका पाकर उस लड़की से वो गन छीन लेती है। फिर वहाँ पर ट्रिक्सी आ जाती है और वो क्लोई से पूछती है कि आप दोनों क्या कर रही हो मॉम। तो क्लोई कहती है कि हम दोनों मम्मीज़ बस एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तुम बस अपने रूम में जाकर सो जाओ बेटा। तो हम देखते हैं ट्रिक्सी वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। फिर इधर टीना को भी यकीन हो जाता है कि क्लोई ने उसके डैड को नहीं मारा है। फिर वो रोने लगती है और क्लोई से माफ़ी मांगती है। फिर टीना बताती है क्लोई को कि मेरे डैड ने अपने एक वकील को अपना कैमरा दिया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद ही ये कैमरा मेरी बेटी को देना। फिर हम देखते हैं कि टीना वो कैमरा दे देती है क्लोई को और क्लोई वो कैमरा देखने लगती है। फिर हम देखते हैं डैन को जो लूसीफर को बताता है कि रॉडनी हमेशा यहाँ खाना खाने के लिए आता रहता है और वो आज भी ज़रूर आएगा।
तभी हम देखते हैं कि रॉडनी उसे दिख जाता है और डैन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। उसके बाद डैन अरेस्ट कर लेता है रॉडनी को। फिर हम जोई का वही वीडियो क्लिप देखते हैं जो क्लोई देख रही होती है और उस वीडियो क्लिप में जोई कह रहा होता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। फिर टीना बताती है क्लोई को कि ये 16 साल पुराना क्लिप है। उसके बाद क्लोई को कुछ चमकता है। फिर क्लोई जब डेट और टाइम चेक करती है उस वीडियो का तो उसे पता चलता है कि टीना सच कह रही है। क्लोई को पता चलता है कि ये वीडियो उसके डैड के मरने के 3 मिनट पहले की है। फिर क्लोई बताती है टीना को कि जहाँ पर बैठकर तुम्हारे डैड ने ये वीडियो बनाया है वहाँ से सिर्फ 3 मिनट में उस जगह पहुँचना जहाँ पर मेरे डैड की डेथ हुई थी ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डैड बेकसूर हैं और इसका मतलब ये भी है कि अभी भी उनका खूनी खुला घूम रहा है। फिर हम देखते हैं रॉडनी को जो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने ही मारा था जोई को क्योंकि उसने जेल में मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की थी। फिर डैन पूछता है रॉडनी से कि बताओ तुमने उस वैन को कहाँ खड़ा किया था। तो रॉडनी कहता है कि मैंने उस वैन को एक कॉलेज के पास ही खड़ा किया था। तो डैन कहता है कि पर वो तो हमें हिल्स के पास मिला। तो रॉडनी कहता है हाँ मेरा मतलब वही था। फिर डैन पूछता है कि उसके बाद तुमने ड्राइवर को 6 गोलियाँ मारी। तो रॉडनी कहता है हाँ सारी की सारी उतार दी। तो डैन कहता है कि उसके गले पर सिर्फ एक ही गोली थी। तो लूसीफर पूछता है डैन से कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो डैन कहता है कि ये जानबूझकर झूठ बोल रहा है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो रॉडनी की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। तो रॉडनी कहता है कि मैं बस अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ और उन्हें खुश रखना चाहता हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहता। तो लूसीफर कहता है कि उसके लिए तुमने एक ऐसा जुर्म कबूल कर लिया जो तुमने कभी किया ही नहीं है, तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो। तो डैन कहता है कि हो सकता है कि इसे इसके लिए पैसे मिले हो क्योंकि जेल से निकलने के बाद तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था पैसे कमाने के लिए और इसीलिए तुमने हमें झूठी गवाही दी। अब अगर हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो लूसीफर कहता है कि झूठी गवाही देना भी तो एक जुर्म ही है। तो डैन कहता है हाँ बिल्कुल ये भी एक जुर्म है। तो लूसीफर कहता है कि ठीक है फिर हम तुम्हारे लिए एक वकील का इंतज़ाम कर देंगे और एक जज का जो तुम्हें अच्छी सज़ा भी सुना देगा। फिर रॉडनी समझता है कि ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं तो वो कहता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक बात फैलाई थी कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और इसीलिए एक बंदा आया था मेरे पास ऑफ़र लेकर और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मेज़ को जो डॉक्टर लिंडा के ऑफिस जाती है उससे मिलने के लिए, पर लिंडा दरवाज़ा नहीं खोलती और फिर जब वो पीछे मुड़ती है तो वो अपने सामने मेज़ को देखती है। फिर लिंडा पूछती है मेज़ से कि क्या तुम टेलीपोर्ट कर सकती हो। तो मेज़ हंसने लगती है और कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये खिड़की खुली थी तो मैं अंदर आ गई। 1 मिनट, तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया ना। तो लिंडा कहती है हाँ मुझे पता चल गया, मैंने उसका चेहरा देखा था। तो मेज़ कहती है क्या तुम मुझसे भी डर रही हो। तो लिंडा कहती है हाँ मुझे डर लग रहा है और उसके बाद लिंडा गेट ओपन करती है और मेज़ से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो हम देखते हैं कि मेज़ वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जिसे पता चल जाता है जोई के बारे में कि उसने पैसे लिए थे किसी से खुद को अरेस्ट करवाने के लिए और यही बात वो डैन और लूसीफर को बताती है। फिर लूसीफर भी बताता है क्लोई को कि रॉडनी को भी पैसे मिले थे खुद को अरेस्ट करवाने के लिए। तभी डैन बैंक अकाउंट दिखाता है क्लोई को और बताता है कि रॉडनी और जोई को जिस बैंक अकाउंट से पैसे भेजे गए हैं वो अकाउंट सेम है। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जोई को मारा है उसी ने मेरे डैड को भी मारा था पर इल्ज़ाम लगा दिया किसी और पर। फिर हम देखते हैं डैन को जो एक बंदे के बारे में पता लगाता है और क्लोई को उसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इसका नाम बोरिस है। इसे खून का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने में महारत हासिल है और इसका फिंगरप्रिंट भी हमें मिला था उसी वैन पर जिस वैन में जोई का मर्डर हुआ था। फिर हम देखते हैं डैन और लूसीफर को जो बोरिस से मिलने के लिए जाते हैं और बोरिस से कहता है लूसीफर कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बोरिस कहता है कि पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो लूसीफर कहता है कि मुझे बहुत जल्द जान जाओगे। फिर बोरिस कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है तुम पर, मैं खुद एक ह्यूमन लाइट डिटेक्टर हूँ और मैं झूठ तुरंत ही पकड़ लेता हूँ। तो लूसीफर कहता है कि हाँ शायद तुम सही हो क्योंकि मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। मुझे किसी को मारना है और उसका नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। वो अपने सिवाय और किसी की भी फिक्र नहीं करता, खास करके अपने लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं, और ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है और इसीलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो बोरिस कहता है लूसीफर से कि ठीक है लूसीफर का काम तमाम कर दो और उसके बाद कोई ना कोई हमें मिल जाएगा इल्ज़ाम खुद पर लेने के लिए। पर लूसीफर उसे अरेस्ट कर लेता है और हम देखते हैं क्लोई को जो उससे पूछताछ कर रही होती है और क्लोई कहती है बोरिस से कि जॉन डेकर जिनका मर्डर हुआ था वो मेरे डैड थे और इसीलिए मैं इस केस पर काम नहीं कर सकती।
मुझे तुमसे बात करने के लिए भी मना किया गया है, पर आज मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बेटी की हैसियत से तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ था मेरे डैड के साथ। तो बोरिस क्लोई की फीलिंग समझता है और उससे कहता है कि मैं कुछ कबूल नहीं कर रहा, पर तुम्हारे डैड किसी के फटे में टांग अड़ा रहे थे। तो क्लोई कहती है बोरिस से कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे डैड को तो पेट्रोलिंग करते वक्त एक चोर ने गोली मारी थी। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो डैन और लूसीफर के पास आती है और उन्हें बताती है कि शायद मेरे डैड का मर्डर हुआ है। उन्हें कोई ऐसी बात पता चल गई थी जो उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए थी और इसीलिए उन्हें मार दिया गया। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने कहा था जेल से निकलते वक्त जोई ने तुम्हें देखकर स्माइल किया था, पर अगर वो बेकसूर है तो फिर तुम्हें देखकर वो स्माइल क्यों करेगा। तो क्लोई कहती है हाँ बिल्कुल सही, इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और फिर वो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स चेक करती है जो उस वैन से मिले थे उससे जहाँ पर जोई का मर्डर हुआ था। और क्लोई बताती है कि हमें वहाँ पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो भी पुलिस ऑफिसर्स के, और उनमें से एक फिंगरप्रिंट डिप्यूटी वार्डन का है। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हें वार्डन पर शक है। तो क्लोई कहती है हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम तो सिर्फ ऑफिस में रहने का है, वो कभी फील्ड पर नहीं जाता। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दिन जोई मुझे देखकर नहीं बल्कि वार्डन को देखकर स्माइल कर रहा था। मुझे लगता है यही खूनी है। और हम देखते हैं कि क्लोई निकल जाती है उसे पकड़ने के लिए, और जब वहाँ पहुँचती है उसके घर के पास तो वहाँ डैन आता है और वो क्लोई को बताता है कि वार्डन हमें चकमा देकर यहाँ से भाग गया है। और ये सुनकर क्लोई बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर क्लोई लूसीफर के साथ अपने घर पे जाती है और उसे अपने घर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है। तभी वो जल्दी से अपनी गन निकालती है और घर के अंदर जाती है। तो हम देखते हैं मेज को जिसने डिप्यूटी वार्डन को पकड़ लिया होता है। तो क्लोई पूछती है मेज से कि तुमने इसे पकड़ कैसे लिया। तो मेज बताती है कि मैं बहुत बोर हो रही थी और मेरे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था और इसीलिए मैंने इसे खुद ही पकड़ लिया। फिर क्लोई अपना फ़ोन निकालती है और कहती है कि इसे सज़ा दिलाकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। तभी हम देखते हैं लूसीफर उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये करना चाहोगी। मेज भी क्लोई को इनकरेज करती है और कहती है कि इसे तुम्हें खुद ही सज़ा देना चाहिए। फिर क्लोई कहती है वार्डन से कि तुमने मुझे मेरे डैड से अलग कर दिया। तो वार्डन कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को बहुत सारे हिंट दिए थे उस केस से अपना नाम हटाने के लिए, पर वो नहीं माना। तभी क्लोई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालती है और वार्डन को गन पॉइंट पर ले लेती है। तो वार्डन कहता है कि प्लीज़ मुझे शूट मत करना, तुम जो कहोगी मैं करूँगा और इस केस में जितने भी लोग हैं उन सबका नाम भी बता दूंगा, चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तो क्लोई रोने लगती है और उसे छोड़ देती है और कहती है क्लोई वार्डन से कि अब तुम उसी जेल में सड़ोगे जहाँ पर तुम जेलर हुआ करते थे और वहाँ के कैदी ही तुम्हें देख लेंगे। तो वार्डन कहता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। तो क्लोई कहती है कि इतना काफ़ी है कि जॉन डेकर की बेटी ने तुम्हें पकड़ा है। फिर हम देखते हैं मेज को जो डॉक्टर लिंडा के ऑफिस जाती है और बाहर से ही कहती है लिंडा से कि मैंने एक बुरे इंसान को पकड़ा है और इसीलिए एलएपीडी ने मुझे मेरी पहली सैलरी दी है, मेरी जॉब लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ लिंडा, और मैं अपनी खुशी अपनी दोस्त के साथ यानी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। पर लिंडा दरवाज़ा नहीं खोलती तो मेज़ वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लिंडा अचानक से ही दरवाज़ा खोल देती है। फिर लिंडा कहती है मेज से कि हम दोस्त कैसे हो सकते हैं मेज, तुम एक डीमन हो और लूसीफर तो सचमुच का डेविल है। तो मेज कहती है कि लूसीफर अभी भी वही पुराना वाला लूसीफर है, तुम वही डॉक्टर लिंडा हो और मैं पुरानी मेज हूँ, तो बदला क्या है। फिर मेज और लिंडा का पैचअप हो जाता है और वो फिर से एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और लास्ट सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से कहता है कि मैंने अपने डैड की कभी परवाह नहीं की, पर तुम हमेशा से करती आई हो और शायद इसीलिए तुम उनकी तरह बनना चाहते थे। तो क्लोई अपने डैड को याद करके बहुत रोने लगती है और लूसीफर को हग कर लेती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। मुझे पता है गाइस कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आई है, पर फिलहाल मैं द ओरिजिनल पे वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस सीज़न को मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। तो बस अब आप थोड़ा सा वेट करना और मैं जल्दी से जल्दी लूसीफर और द ओरिजिनल को कंप्लीट कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।